अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद करीब है और इस ईद पे तो हर तरफ गोश्त ही गोश्त होता है और बहुत सी डिशेस जो हैं वो गोश्त से रिलेटेड बन रही होती हैं। तो आज मैं भी इसी हवाले से एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मटन का सालन, भुना हुआ मटन विद ग्रेवी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले 1 किलो मटन चाहिए होगा। आप मटन या बीफ जिसमें बनाना चाहें। 1 गिलास पानी शामिल कर दें, साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। आधा जो है इसको इधर पहले गला लेना है और आधा जो है वो बाद में कुक करना है। अच्छा, जब पानी शामिल करना है और नमक, तो साथ ही आपने इसको कवर नहीं कर देना, बल्कि 3 से 4 मिनट जो है बग़ैर ढक्कन के आप इसको थोड़ा इसमें बॉयल आने दें और इसके बाद इसको कवर कर दें। ये देखें तकरीबन ये गल चुका है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ़ कप दही लेना है, साथ ही इसमें जितने भी मसाला जाते हैं वो शामिल कर देते हैं। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक ऑलरेडी गोश्त में शामिल किया था तो ये ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इनके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च और 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर का। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। चलें जी, बग़ैर टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप ऑयल शामिल करें, साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज शामिल कर देंगे। इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा शामिल होगा। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो, फ़ौरन इसमें मटन शामिल कर दें। आंच आपने थोड़ी कम ही रखनी है और जो चम्मच का इस्तेमाल है वो आपने बड़ी एहतियात से करना है, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है, सॉफ्ट है। तो अगर आप ज़्यादा चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो बोटियाँ जो हैं वो अलहदा हो सकती हैं। थोड़ी सी देर गोश्त की भुनाई करने के बाद फ़ौरन इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब बेशक थोड़ी आंच ज़्यादा कर दें और थोड़ी देर मज़ीद भुनाई करने के बाद इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर शामिल कर दें, बारीक कटे। क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल भी होना है तो इसलिए टमाटर ज़्यादा शामिल नहीं करने हैं। अब दोबारा अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे और आंच नॉर्मल ही रखनी है, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो अगर आंच ज़्यादा हो तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप आंच ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात कि गोश्त की भुनाई करते वक्त साथ साथ थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अगर सिंपल पानी है तो बेशक वो शामिल कर दें, नहीं तो जब गोश्त को बॉयल करें, जैसे यहाँ पे मैंने इसको बॉयल किया था तो पीछे थोड़ा यखनी टाइप पानी बच गया था, तो वो हाफ़ ऑफ करके इसमें शामिल कर दें। 5 से 10 मिनट इनकी भुनाई करने के बाद जो है तकरीबन 6 से 7 बारीक कटी सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें। ये देखें व्यूअर्स, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी भुनाई भी हो चुकी है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें दही शामिल कर दें। शुरू में आंच ज़्यादा रखें और 1 से 2 मिनट के बाद फ़ौरन आंच बिल्कुल कम कर दें, ताकि दही जो है अंदर से सही से अच्छे से पक सके। इस ईद पर आप लोग ये ज़रूर एक बार बना के तो देखें, गारंटीड है कि वाह वाह होनी है आप लोगों की, क्योंकि इसका माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है। अच्छा, ग्रेवी का जो है ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, अगर ज़्यादा रखना चाह रहे हैं ग्रेवी या फिर कम रखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपने इसको उतनी देर पकाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ग्रेवी चाह रही हूँ, तो इस वजह से इसको बस थोड़ी देर ही पकाना है। और फिर इसमें जो है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करके 1 से 2 बार चम्मच हिलाना है और फिर फ्लेम ऑफ कर दें। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सालन तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें और इस ईद पर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अच्छा, एक और बहुत अहम बात कि मेरे चैनल पर नमकीन गोश्त की रेसिपी भी अवेलेबल है। इस ईद पर एक बार उसको भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।